नमस्कार। नेक्स्ट फैमिली एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में जिस पे आज बात होगी वो है बिटुलेसी। एसएफ ग्रे ने इसका नामकरण किया था और कॉमनली इसे बर्च फैमिली कहते हैं। जैसा आप यहाँ पर ये फिगर में भी देख रहे हैं, जो पिक लगी हुई है, ये बर्च फैमिली की करेक्टरिस्टिक फ्रूट्स हैं। इस तरह से ये हैंगिंग टाइप के होते हैं और पूरा प्लांट इनफैक्ट जो है वो नीचे की तरफ झूलता हुआ सा होता है। तो कभी कभी इसको वीपिंग ट्री भी बोल दिया जाता है, वीपिंग बर्च भी बोल दिया जाता है। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक हैं और ये फैमिली बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट फैमिली हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो जैसा मैंने बोला था कि बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो सिर्फ 6 जनरा हैं और 140 स्पीशीज इसमें हैं दुनिया भर में। वाइड स्प्रेड है और टेम्परेट रीजन में और बोरियल रीजन में ज़्यादा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं। और इनके पत्ते वगैरह भी वो वहाँ पर ये डेसिडुअस टाइप के भी होते हैं, तो एक सीज़न में इनका रंग भी बदल जाता है, तो बड़ा खूबसूरत से प्लांट से लगने लगते हैं। इसमें एक जीनस है अल्नस, वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, खासकर एंडीज़ और अर्जेंटीना जो कंट्री है उसमें, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा एक डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें भी हम पाएंगे कि ये भी क्यूपेरीफेरी में ही डाला था बेंथम हुकर ने किसी वक्त में, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसको कोई पर्टिकुलर एक ऑर्डर असाइन नहीं किया था। उनका एजम्पशन था कि इसमें जाना चाहिए। और कंक्रिस्ट ने इसे फैगेल्स में डाला, तो इसमें कुछ करेक्टर फैगेसी फैमिली से मिलते जुलते हैं भी। और तख्ता जान ने इसको कॉरियल्स में डाल दिया। इसमें एक प्लांट कॉरियलिस मिलता है, उसके आधार पर उसका एक ऑर्डर बना दिया। और डेलग्रीन ने इसे फिर से दोबारा फैगेल्स में वापस भेजा। थॉर्ने ने इसके लिए इसका पर्टिकुलर ऑर्डर ब्यूटेलिल्स कर दिया और उसके बाद एपीजी ने भी इसको दोबारा से फैगिल्स में वापस भेज दिया। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो एक जो एक सर्वसम्मति कह दें या बहुमत कह दें तो वो फैगिल्स की तरफ जाता है। सेलेंट फीचर में हम जब आते हैं तो देखते हैं कि ये ज़्यादातर ट्री फॉर्म में प्लांट मिलते हैं। छोटे ट्री और बड़े ट्री दोनों ही तरह के ट्री होते हैं। श्रब कभी कभी मिल जाते हैं और इसमें टैनिन अच्छी खासी मात्रा में होता है। और बार्क समटाइम्स एक्सफोलिएटिंग इन थिन लेयर्स, तो जो बार्क है वो बाहर की तरफ गिरती रहती है पतली पतली परतों में। और वो बार्क जो है पुराने ज़माने में लोग अपने लिखने के काम में ले आते थे जब पेपर नहीं था, तो उसमें भी वो भोजपत्र भी कहा जाता है। लीव्स इसकी अल्टरनेट होती हैं, सिंपल और डबली सीरेट होती हैं, तो सिरेशन जो है वो डबल साइज में प्रतीत होता है। स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, तो एक प्रिमिटिव करेक्टर ये रिटेन करती है। इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन होता है। और मेल और इन्फ्लोरेस में फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हम जिम्नोस्पर्म वगैरह में देखते हैं, लगभग उससे मिलते जुलते कंडीशन यहाँ दिखाई पड़ती है। पेटल सेपल होते नहीं हैं, टपल्स होते हैं और 2 से 4 होते हैं। स्टेमिन भी इसी तरह से 2 से 4 होते हैं। पेरियंथ इसमें एबसेंट होता है फीमेल प्लांट में। फीमेल फ्लावर में अगर हम देखेंगे तो पेरियंथ नहीं होगा, मेल फ्लावर में पेरियंथ होता है। कार्पल यूजुअली 2 होते हैं, प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। फ्रूट इसमें नट होते हैं। और ये जो नट हैं ये एक कवरिंग, एक कप लाइक कवरिंग होती है, जैसा कि हमने फैगेसी फैमिली में पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता एक अपीरियंस देते हैं। और जो ये इसलिए बनता है क्योंकि इसमें फ्यूज ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स जो हैं वो एक जो फ्रूट है उसके नीचे एक कप लाइक अपीरियंस क्रिएट करते हैं। मेजर जनरा में तो एक तो ये तो इसके नाम पर फैमिली है बिटुलेसी, वो बिटुला है, ये आप देख लीजिए बिल्कुल सब नीचे की तरफ झूलते हुई पत्तियां होती हैं। तो जैसे आंसू गिरते हैं वैसे ही यहाँ से ये ब्रांचेस नीचे की तरफ गिर रही होती हैं, इसीलिए ये वीपिंग बर्च भी इसको कहते हैं। एलनस है थोड़ा बहुत, इसका जो शेप है वो जो आप पढ़ते हैं हम, पाइनेसी की फैमिली के मेंबर पाइनस में उस कॉनिकल शेप इसका आता है। तो बाकी सब तो वैसे ही होता है, लेकिन जो शेप है वो बदला हुआ होता है एलनस का। कार्पिनस है, ये आप देख लीजिए, इसका भी अपना एक करेक्टरिस्टिक शेप है। ना तो ये कॉनिकल है, ना तो पूरी तरह से ये कैनोपी बना रहा है, ऐसे भी नहीं बना रहा है, और एकदम कॉनिकल भी नहीं है, उसके बीच का एक शेप आता है। और कॉरियलिस है, ये कॉरियलिस थोड़ा सा झाड़ नुमा होता है, इसका भी कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं आता, लेकिन ये रैंडमली इधर उधर ब्रांचेस निकलती रहती हैं। रोबस्टली ब्रांच होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करता। तो ये कॉरियलिस की बात हो गई, इसकी 15 स्पीशीज़ हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया भी एक ट्री है, स्मॉल ट्री कह सकते हैं या मीडियम साइज ट्री कह सकते हैं। और इसमें भी जो पत्तियां हैं वो एक पर्टिकुलर, जब इनका पतझड़ वाला सीज़न आता है उससे पहले ये बड़ी वाइब्रेंट तरह के रंग बदल लेती हैं। उसके अलावा है ऑस्टेरोप्सिस, ये भी एक छोटा मोटा पेड़ होता है या हम इसको एक श्रब भी कह सकते हैं।
और इसकी सिर्फ 2 स्पीशीज़ मिलती हैं दुनिया भर में। फैमिली का डिस्क्रिप्शन हम जब शुरू करते हैं तो हम यही पाएंगे कि इसमें मेनली 2 ट्री होते हैं, थोड़े बहुत फॉर्म श्रबी होते हैं, कंडीशन इसकी डेसिडुअस होती है, पत्तियाँ गिराते हैं, टैनिन बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, बार्क इसकी स्मूथ भी हो सकती है और स्केली भी हो सकती है, और प्रोमिनेंट हॉरिजॉन्टल लेंटिसल्स इसमें पाई जाती हैं, और ये एक्सफोलिएटिंग होती हैं थिन लेयर्स में, तो इनके जो बार्क है वो गिरती रहती है छोटी छोटी परतों में। हेयर सिंपल होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, या फिर ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये पेल्टेट प्लेट लाइक भी मिल जाते हैं, तो इसमें काफ़ी वेरिएशन है। लीव्स में अगर हम फैमिली को पूरा देखें तो फैमिली में जो मेजर जो जनरा है उनमें ज़्यादातर लीफ सिंपल होती है, अल्टरनेट इनकी फिलोटैक्सी होती है, डबल सिरेशन इसमें होता है। जैसे आप देखिए कि ये जो एक सिरेशन है, ये तो एक है, उसके बाद इस सिरेशन में भी सिरेशन है, तो इसको कहते हैं डबल सिरेशन। तो मान लीजिए कि ये इस तरह से एक ये ऐसे बनाया तो ये सिंगल सिरेशन है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बना दें तो ये सिरेशन में भी सिरेशन है, इसको ही कहते हैं डबल सिरेशन, डबली सिरेट। वेनेशन पिन्नेट होता है तो वो आप देखिए कि यहाँ पर ये इस तरह से पिन्नेटली भागती हुई दिखाई पड़ रही है वेन्स, जो मेन कॉस्ट है उससे। और रेटिकुलेट जो सेकेंडरी वेन्स होती हैं वो होती हैं, और इसमें जो चीज़ ये बीच बीच में भागती रहती हैं वो सिरेशन तक जाती हैं। स्टिप्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप ये छोटी छोटी रचनाएं देख रहे हैं, ये स्टिप्यूल्स हैं। इन्फ्लोरेसेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है इस वजह से। तो पहली बात तो यही है कि इसमें जो यूजुअल हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो कैटकिन में लेके आएंगे इसको, तो इन्फ्लोरेसेंस हम यही कहेंगे कि कैटकिन होता है, और यहाँ पर सेपरेट मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। प्लांट मोनोशियस होते हैं, मेल इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली पेंडुलस होता है, नीचे की तरफ झूलते हुए होते हैं ये, और फीमेल जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं। तो वो ये जो ये दिख रहा है ये आपको मेल इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, और फीमेल जो होते हैं वो इरेक्ट कंडीशन में दिखाई पड़ेंगे। फ्लावर्स जो हैं वो सिंगल पैदा होते हैं, हर नोड पे जो कैटकिन की नोड होती है वहाँ से ये पैदा होते हैं, सिंगल इमर्ज होते हैं। और अगर ये साइमोज में आते हैं तो ये क्लस्टर 2 या 3 फ्लावर का होता है। इनवॉल्यूकर से जुड़े होते हैं, जो कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल से मिलकर एक कवरिंग बनती है, तो उससे ये परमानेंटली अटैच रहते हैं, जैसे कि फैगेसी में होता है। एलनस के केस में फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो साइमोस क्लस्टर बनाता है, दो फ्लावर्स का, और लेकिन एक ही ब्रैक्ट से जुड़े हुए होते हैं। और जो 2 सेकेंडरी ब्रैक्टियोल हैं और 2 जो टर्शरी ब्रैक्टियोल हैं, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं, और एक बुडी टाइप का एक परसिस्टेंट इन्वॉल्यूकर यहाँ पर बना के इसको देते हैं। तो जो फ्रूट बनता है उसके नीचे एक वुड लाइक कप होता है, उसको ही क्यूप्यूल कहते हैं। बिटुला के केस में यहाँ पर 3 फीमेल फ्लावर्स होते हैं, वो भी क्लस्टर में होते हैं, और इसमें भी सिंगल ब्रैक्ट होता है और 2 ब्रैक्टियोल्स होते हैं, सभी फ्यूज़ करके एक इन्वॉल्यूकर बनाते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ फेगेसी और इसमें ये सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही जो ब्रैक्ट हैं, ब्रैक्टियोल हैं, और या हम ये कहें कि जो फ्लावर के बाहरी कवरिंग है वो सब इकट्ठा होकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। मेल के केस में ऐसा नहीं होता। फ्लावर्स में देखें तो फ्लावर्स स्मॉल हैं, छोटे छोटे होते हैं, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन तो है यही, हमने पढ़ ली, प्लांट मोनोशियस हैं और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको ये फ्लावर दिखाई पड़ेंगे। पेरियंथ यूजुअली 2 से 4 टपल का बना होता है, और रेयरली 1, और कभी कभी ये 6 तक जा सकता है। रिड्यूस्ड होता है, बहुत छोटे होते हैं, फ्री होते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाते हैं, और जो कॉरिलॉइडी सब फैमिली के मेंबर्स हैं उसमें ये एब्सेंट होते हैं मेल प्लांट में, और फीमेल में जो बिटुलॉइडी के मेंबर हैं उसमें फीमेल प्लांट में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग आप देख लीजिए, ये मेल कैटकिन दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा ये आपको छोटा सा ये फीमेल पार्ट दिख रहा है, क्योंकि ये छोटा होता है, इरेक्ट होता है, तो ये तो नीचे की तरफ झूल रहे हैं मेल वाले, लेकिन ये इरेक्ट है, तो ये कंडीशन हो जाती है। उसके बाद इसी को और मैग्नीफाई हम कर लें तो एक जो क्लस्टर हम तोड़ेंगे तो वहाँ पर हम अलग अलग ये फ्लावर्स को यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मेल फ्लावर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी तरह से ये पेरियंथ आपको नीचे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल के फ्यूज़न से बन जाता है, तो ये पेरियंथ हो गया। और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर सारे मिल के बना लेते हैं, इसी को कैटकिन हम बोल रहे होते हैं। तो इसमें ब्रैक्ट होते हैं, और वही ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल फ्यूज़ होकर नीचे की तरफ का एक परसिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बाद में कप में
तब्दील हो जाता है। तो ये जो नीचे जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो नीचे की तरफ आप ये देख सकते हैं कि ये सब वुड की तरह बन जाता है ये सारा हिस्सा, और इसी को वुडी ब्रैक्ट कहते हैं। ये कप लाइक होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रैक्ट जो हैं वो परसिस्टेंट होते हैं और फ्रूट बनने के बाद भी ये लगे हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। एंडोशियम में दो होते हैं, बिटुला के केस में 4 होते हैं अनलस में स्टेमेंस, और रेयरली सिंगल भी हो सकता है। 12 पाए जाते हैं अगर सब फैमिली कॉरिलॉइडी की बात करें। समटाइम्स अपेयरिंग मैनी ड्यू टू क्लोज एसोसिएशन ऑफ 3 फ्लावर्स, तो कभी कभी क्योंकि क्लस्टर हैं, तीनों फ्लावर में एक साथ क्लस्टर में होते हैं तो वो बहुत से लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर सिंगल सिंगल फ्लावर में हम गिनेंगे तो 12 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे किसी भी प्लांट में। फिलामेंट्स फ्री होते हैं और या फिर कोनेट भी हो सकते हैं बेस से, तो उसको बेसिली कोनेट कहते हैं। एंथर बाइथिकस होते हैं। लोक्यूलाई जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, और या फिर कंटिग्यूअस भी हो सकते हैं। डेhiscens लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है। पॉलन ग्रेन यूजुअली जो है वो 2 से लेकर मल्टीपोरेट कंडीशन शो करते हैं। स्टेमिनोड एब्सेंट होते हैं फीमेल फ्लावर्स में। ये स्टेमिनोड आपको जो फैगेसी थी वहाँ पर दिख जाते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इस वजह से ये अलग फैमिली का जो स्टेटस है वो इसको मिला भी हुआ है। ये एक फिगर है जिसमें जो हम बनाते हैं फाइल्स वगैरह में, उसके लिए ये यूज़फुल हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो स्पीशीज़ है वो बिटुला पेपरीफेरा है। और इसमें जो पहला डायग्राम है, ए डायग्राम, ये आप इसके स्टेमन्स देख रहे हैं। बी डायग्राम में आप इसमें फीमेल जो फ्रूट का ब्रैक्ट है वो देख रहे हैं जो परसिस्टेंट होते हैं। और सी डायग्राम में ये ब्रैक्ट ऑफ फीमेल फ्लावर देख रहे हैं। डी डायग्राम में ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर देख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे ग्रुप में बने हुए हैं। और ई में जो है वो आप फीमेल फ्लावर का क्लस्टर देख रहे हैं। और एफ में ये फ्रूट बना हुआ होता है, तो ये फ्रूट आपको दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद में जो जी है वो सिंगल फ्रूट का अगर सेक्शन काटें तो आपको इस तरह से कंडीशन दिखाई पड़ती है। 2 लॉक्यूल यहाँ पर दिख रहे हैं और 2 यहाँ पर ये सीड भी दिख रहे हैं। साथ में ये छोटे छोटे हल्के हल्के जो ब्रैक्ट होते हैं वो विंग लाइक स्ट्रक्चर में इसमें इधर उधर शामिल हो जाते हैं। तो गाइनोशियम में जो कि हमने अभी फिगर देखा, तो 2 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं। ओवरी इंफीरियर होती है, बाइलोकुलर होती है, प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है, एक्सिस से जुड़े हुए थे। ओव्यूल 2 होते हैं और एक भी हो सकता है, क्योंकि जो जब डेवलपिंग होता है तो उसमें एक सिंगल भी होता है। पेंडुलस कंडीशन इसमें जो है वो दिखती है ओव्यूल्स की। यूनिटेगमिक नेचर का होता है तो सिंगल लेयर होती है। स्टाइल जो है, सॉरी, स्टाइल फ्री होता है और सिलेंड्रिकल होता है। स्टिग्मा रनिंग अलोंग द एडेक्शियल साइड ऑफ द स्टाइल, तो जो एडेक्शियल साइड है, जो स्टेम की तरफ वाली साइड होती है, उसमें जो स्टिग्मा है वो उसी तरफ एक तरह से ढलका हुआ होता है। और पिस्टुलेट एब्सेंट होता है मेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर में कोई पिस्टुलेट टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होता। फीमेल में भी ऐसे ही होता है कि वहाँ पर भी कोई स्टेमिनोड नहीं होता। ये स्ट्रक्चर आपको फैगेसी में दिख जाते हैं। फ्रूट और सीड हम देखें तो फ्रूट सिंगल सीडेड नट होता है, या फिर 2 विंग का समारा भी हो सकता है। जैसे ये विंग दिख रहे हैं, तो जब विंग होता है तो उस फ्रूट को समारा कहते हैं। और इसमें जो कभी कभी ये होता है कि जो स्टाइल है वो परसिस्टेंट भी हो जाती है। स्टाइल आपको दिख रही है, ये फ्रूट बनने के बाद भी लगी रहती है, और तो परसिस्टेंट स्टाइल्स हो जाती हैं। इनवॉल्यूकर जो होता है वो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल की वजह से बनता है। ये डेसिडुअस भी हो सकता है और परसिस्टेंट भी हो सकता है। स्केली भी हो सकता है, वुडी भी हो सकता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, और लगभग एक पत्ती की तरह रचना भी बना सकता है। उसको कहते हैं पोलिएशियस। और कभी कभी ब्लैडर लाइक बना लेता है, तो ऑस्ट्रिया प्लांट में ये पूरा एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, पत्ती से भी बड़ा हो जाता है। सीड सॉलिटरी होते हैं, पेंडुलस होते हैं, एम्ब्रियो स्ट्रेट होता है, कॉटलीडेंस लार्ज होते हैं, और एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। तो ये करेक्टर इसके आफ्टर फर्टिलाइजेशन के होते हैं। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल जो को जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर ये विंड पॉलिनेटेड होता है, तो एनिमोफिली इसमें पाई जाती है। साथ में जो लीव्स हैं उनसे पहले ये निकल आते हैं फ्लावर्स। विंग्ड फ्रूट जो होते हैं, जो समारा होते हैं बिटूला या एलनस के, ये क्योंकि इसमें विंग होते हैं तो विंड से बहुत दूर तक डिस्पर्स भी हो जाते हैं। और जो लार्ज नट होते हैं जो कि इसमें विंग्स जो विंड है उसको उससे नहीं डिस्पर्स हो सकते, जो कैरालिस में पाया जाता है, तो इनमें जो रोडेंट होते हैं वो इनको इधर से उधर ले जाते हैं, और इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली के जीन जनरा का वो बढ़ता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम पाएंगे कि ये जो पेपरी बार्क है जो बहुत मशहूर मानी जाती है बिटुला यूटिलिस की, जिसको बर्च कहते हैं, ये राइटिंग सरफेस के तौर पर कागज़ की तरह इस्तेमाल होती थी, उसी को भोजपत्र कहते हैं। और ये भोजपत्र बना हुआ है।
तो ये जो बार्क है ये गिरती रहती है, इसी पे लिखने के काम में आती थी। तो पुराने वक्त में जब कागज़ नहीं बना था तो इस पे लोग लिखते थे। तो ये कागज़ की जगह पर जो एंशियंट वैदिक मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनमें अभी भी कुछ जो जिनके पास हैं संरक्षित करके रखी गई है। वहाँ पर यही भोजपत्र आपको दिखेंगे, उसी पे लिखावट मिलेगी जो पुराने साधु संन्यासी या जो उस वक्त के पढ़े लिखे लोग थे। इसके अलावा ये जो है वो छतें बनाने में और अम्ब्रेला कवर बनाने में भी इस्तेमाल कर ली जाती है। बिटुला लूटिया और बिटुला लेंटा ये इम्पोर्टेंट हार्डवुड देते हैं जो कि नॉर्थ अमेरिकन जनरा हैं दोनों। और इनकी वजह से जो वुड मिलती है उससे प्लाईवुड बनाई जाती है। उनकी प्लाई भी जो है वो पतली पतली परतें होती हैं लकड़ी की, उसी को मिला मिला के चिपका चिपका के बनाई जाती है। तो प्लाईवुड बन जाती है, बॉक्सेस बन जाते हैं। और टर्नरी जो छोटे मोटे और भी जो सामान होते हैं लकड़ी के, जहाँ पर बहुत मजबूत लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती, उनको भी वहाँ पर इनकी मदद ले ली जाती है। इसी तरह से अल्नस रबरा है जिसको एल्डर बोलते हैं, और ये भी एक बहुत ही कीमती टिम्बर देता है जिसमें कि एक महक सी आती रहती है। तो ये गुड इमिटेशन ऑफ महोगनी होता है। तो महोगनी के प्लांट आपने सुने होंगे जिसमें महक के नाम ही से जो है मोहित करने वाली गंध होती है, इसको महोगनी कहते हैं। नट्स सच एज हेज़लनट और फिलबर्ट्स जो कुछ स्पीशीज़ में पाई जाती हैं जो कि कॉरिलाइस की होती हैं, ये एडिबल भी होती हैं। और बहुत सी स्पीशीज़ हैं बेटुला, अल्नस और कॉरिलिस और ऑस्ट्रिया की, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी उगाए जाते हैं। आपने इनके सबकी जो कैनोपी है वो देखी, किसी में जो है कोनिकल है, किसी में बीच की है, किसी में जो ग्लोबुलर है, किसी में जो है नीचे वीपिंग टाइप की है। तो ये लोग ऑर्नामेंटल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलोजेनी की। तो जैसा कि मैं शुरू से इसमें बार बार बता रहा हूँ कि इसकी जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है फैगेसी के साथ में। और कभी जो है और लोगों ने इसको एक साथ भी माना था, फिर बाद में दो अलग अलग फैमिली का दर्जा देते हुए सेम ऑर्डर में रख दिया, जो फैगेल्स ऑर्डर है उसमें रख दिया। ऑल दो तख्ताजान प्लेसेस ओनली फैगेसी और नोटो फैगेसी अंडर फैगेल्स, लेकिन तख्ताजान ने इसको फैगेल्स में नहीं रखा था और सिर्फ फैगेसी और नोटो फैगेसी को ही रखा था, इसको हटा दिया था। और इसके लिए सेपरेटेड बिटुलेसी फैमिली बनाई और उसमें एक नया ऑर्डर बनाया कोरलेल्स के, और इसमें डाल दिया जो शुरू में हमने प्लेसमेंट में देखा भी था। द फैमिली इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू सब फैमिली। एक तो बिटुलॉइडी है जिसमें कि मेल फ्लावर जो है वो पेरियंथ में होते हैं, फीमेल फ्लावर में पेरियंथ नहीं होता। स्टेमेन 2 से 4 होते हैं। इनवॉल्यूकर स्केली और वुडी हो सकता है। फ्रूट में 2 विंग पाए जाते हैं, समारा टाइप का होता है। और दूसरा है कोरिलॉइडी जिसमें मेल फ्लावर जो है उसमें पेरियंथ नहीं होता, फीमेल में पेरियंथ होता है। तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्टेमेन जो है यहाँ यूजुअली 3 होते हैं, यहाँ 2 से 4 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं। इनवॉल्यूकर जो है ये पत्तियों की तरह होता है, फोलोशियस होता है, वुडी और उस टाइप का नहीं होता है कि जो हम इसको बेटुलॉइडी में रख दें। तो यहाँ पर वुडी या इसके लिए नहीं है, यहाँ पे फोलोशियस है। और नट जो बनता है वो फ्लैटेंड नहीं होता, तो कोई समारा टाइप का फ्रूट इसमें नहीं बनता। इस बेस पर एक सब फैमिली बनाई गई कोरिलॉइडी और एक बनाएगी बेटुलॉइडी। न्यूक्लियर राइबोसोमल जो आईटीएस सीक्वेंसेस हैं उन और जो आरबीसीएल सीक्वेंसेस हैं उनकी जो स्टडी की गई तो उसने सपोर्ट किया कि ये दो सब फैमिली होना चाहिए। और चेन एटॉल ने 1999 में ये काम किया था। हचिंसन ने इसको ट्रीट किया था डिस्टिंक्ट फैमिली के तौर पर, दोनों को अलग अलग सब फैमिली नहीं माना था। और ऑल्सो प्रपोजिंग दैट एज द फीमेल फ्लावर ऑफ बेटुलेसी लैक पेरियन द ओवरी इज सुपीरियर एंड दैट ऑफ कोरिलेसी विद पेरियन एंड ओवरी इज इन्फीरियर। तो उन्होंने यही कहा था कि इसमें तो ओवरी जो परमानेंट करेक्टर हैं वही बदले हुए मिल रहे हैं, तो इनको अलग अलग फैमिली में रखना चाहिए। लेकिन उसकी उनकी इस बात को जो बाकी के जो भी लोग थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि ये दो सब फैमिली बनाई गई, ना कि अलग अलग फैमिली बनाई गई। तो दोनों ही ग्रुप जो हैं वो मोनोफाइलेटिक शो हो रहे हैं। और लेकिन जो अभी देखा जाता है नोकुलर स्टडी के मुताबिक, वहाँ पे जो मोनोफिली है वो ऑस्ट्रिया और कार्पिनस जो दो ऐसा जीनस हैं, जनरा हैं, जिनमें जो मोनोफिली है वो डाउटफुल केस में आती है। तो ये अभी भी एक इनका स्टेटस डाउटफुल में है, ये क्लियर कट अभी पता नहीं है कि इसका क्या आगे होना है। तो इसमें ये चीज़ें अब पता चल जाती हैं जब हम कभी कंपेरेटिव पढ़ते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसा पता चलती हैं कि क्यों किस तरह से प्लेसमेंट जो है वो इधर से उधर शफलिंग होती है और क्या आधार होते हैं। तो यही जब भी फाइलोजेनी आपसे पूछी भी जाती है एग्ज़ाम वगैरह में, तब भी आपको इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो रखना है। हालांकि छोटी छोटी होती हैं लेकिन फिर भी हमें मालूम हो। तो और जो करीब की फैमिली उनके बारे में तो हमें एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, जैसे फेगेसी और बेटुलेसी, ये दोनों ही हम अगर साथ में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा एडवांटेज होगा बनिस्बत इसके कि हम इसको अलग अलग पढ़ें। तो इस तरह से हमें अपनी पढ़ाई को भी
ओरिएंट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में ये भी जो फैमिली थी, छोटी सी फैमिली थी, ये भी कंप्लीट होती है और फैगेसी भी हो जाती है। तो फैगेसी और बिटुलेसी जब आप इकट्ठा पढ़ लेंगे तो एक फैगियल्स ऑर्डर के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ के करेक्टरिस्टिक वगैरह आप जान जाएंगे। तो अब कोई आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।